हाय एवरीवन, हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कि क्या रहा है आपका पास्ट, क्या चल रहा है आपके प्रेजेंट में और क्या आने वाला है आपके फ्यूचर में। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 इज inner conflict, this green card, inner conflict, and card number 2 we have is self-worth. So जो भी कार्ड या इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द कार्ड नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज करा है इनर कॉन्फ्लिक्ट, कार्ड नंबर 1। सो आई गेस कहीं ना कहीं आप अपने ही अंदर उलझे रहते हो, अपने ही थॉट्स में आप खोए रहते हो। आपके अंदर आप कोई आइडिया लेके आते हो और आप उसमें ही खो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है। सो बेसिकली आप अपने बिलीव्स के ऊपर क्वेश्चन करते हो, आप अपने ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता है टोटली कुछ चीज़ों को लेके, या बहुत सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में जो एक साथ घूमती रहती है और आपको समझ नहीं आ रहा है या नहीं आता है कि उसको कैसे सॉल्व करा जाए। सो बेसिकली यू आर कंफ्यूज राइट नाउ रिगार्डिंग मैनी थिंग्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 हम देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो सबसे पहले हम निकालते हैं 3 कार्ड्स आपके पास्ट के लिए, देन 3 प्रेजेंट एंड देन 3 फ्यूचर। सो ग्रुप नंबर 1 के पास्ट के रिगार्डिंग 3 कार्ड्स। सो दिस इज फॉर योर पास्ट, ग्रुप नंबर 1। 3 कार्ड्स ये हो गए आपके पास्ट के लिए। अब आपके प्रेजेंट के लिए निकालते हैं ग्रुप नंबर 1 के प्रेजेंट के लिए 3 कार्ड्स। सो ये ग्रुप नंबर 1 ये आपके प्रेजेंट के लिए। नाउ लेट्स सी फॉर योर फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर के रिगार्डिंग 3 कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर। So this is for your future, group number 1. Okay, सबसे पहले हम आपका पास्ट जो है वो चेक करते हैं कि पास्ट के रिगार्डिंग क्या कार्ड्स आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी द 3 कार्ड्स। सो या पास्ट जो था आपका, दैट वाज लाइक फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में रियलाइज़ करी हैं, बहुत ज़्यादा आई वुड से कि एक स्टेबल फेज में आप नहीं रहे हो, तो चेंजेस पे चेंजेस और लेसन्स पे लेसन्स जो हैं आपने सीखे हैं। और कहीं ना कहीं आई फील कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपको डिवाइन के और ज़्यादा क्लोज लेके आया है, आपको स्पिरिचुअल बनाया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हुई हैं पास्ट में। काफ़ी सारे लोगों के ट्रू इंटेंशन, ट्रू फेसेस जो हैं आपके सामने आए हैं। कुछ चीज़ों को आपने लेट गो भी करा है, कुछ चीज़ें नई भी आई हैं आपकी लाइफ में, राइट। बट ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा है, मतलब एक स्टेबल लाइफ आपकी नहीं रही है। एंड आपकी फैमिली सपोर्ट मेरे को दिख रहा है इन दी पास्ट, की पास्ट में सिचुएशन जो भी रही हो आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है, आपकी फैमिली ने बहुत प्यार दिया है आपको, राइट। एंड आई जस्ट फील कि आपको ऐसे पर्सन भी मिले होंगे इन दी पास्ट जिनके साथ आपने सोचा होगा कि मेरे को फैमिली चाहिए, मुझे शादी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए इस पार्टनर के साथ। लेकिन उस रिलेशनशिप में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिले हैं। लाइक काफ़ी मुश्किलों के बाद आपकी शादी या तो उस पार्टनर से हो चुकी है, या फिर काफ़ी प्रॉब्लम झेलने के बाद एक रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आई थी आपके। एंड आई जस्ट फील कि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कोशिश करी है कि आप बैलेंस कर सको, राइट। आपकी लाइफ में
यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मैं प्यार भी कर लूँ, राइट, मैं हेल्थ पे भी ध्यान दूँ, मैं इस पे भी ध्यान दूँ। मतलब यू आर लाइक कि आप कुछ प्रायोरिटी नहीं बना पाते लाइफ में अपनी, बट यू आर लाइक कन्फ्यूज्ड कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ। बट ओवरऑल आप हर चीज़ को आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे, राइट, एंड यू आर लाइक वेरी वेरी बिजी, ओके, बट यू आर इंजॉइंग दैट टाइम। आपने बहुत कुछ लेसन्स लिए हैं, काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे लोग गए, लेसन सीखे। सो बेसिकली आपने लाइफ में सीखा बैलेंस बनाना इन दी पास्ट, कि कैसे लाइफ में बैलेंसिंग ज़रूरी है, चाहे हमारी एनर्जी में है, चाहे हमारी बॉडी में है, चाहे रिलेशनशिप्स में है। तो दिस वॉज अबाउट योर पास्ट। नाउ लेट्स सी इन योर प्रेजेंट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ग्रुप नंबर 1, तो पहला है 3 of Wands, then we have the 7 of Swords, and then we have the Chariot. ओके, प्रेजेंट में आपके अंदर जो है वो विल पावर बहुत ज़्यादा है, लाइक एक जुनून है आपके अंदर कि मुझे कुछ करके दिखाना है, राइट। पास में आए जस्ट फील कि आप थोड़े से इमोशनल भी थे ज़्यादा, कि आपके लिए जो रिश्ते, रिलेशनशिप्स, पार्टनर, प्यार, ये लाइक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे था। बट इन दी प्रेजेंट आई जस्ट फील दैट यू हैव बिकम क्वाइट लॉजिकल, क्वाइट प्रैक्टिकल। आपको समझ में आ रहा है कि यू नो पहली प्रायोरिटी अगर कोई हो आपके लिए तो वो आप खुद हो, कि आप अपने आप को कैसे जिताओ, अपने आप को कैसे विनर बनाओ, आपका एक नाम हो, आपकी एक अलग पहचान हो। आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, राइट, बिकॉज आपकी एक आइडेंटिटी आप खुद चाहते हो। ये नहीं कि आप जस्ट किसी के गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बन के रह गए हो, बट यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। और उस चीज़ के लिए आपके अंदर एक आग है, एक जुनून है, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आई फील कि आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करना चाहते हो, आप में से काफ़ी लोग कहीं दूर जाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, कहीं पढ़ने आना चाहते हो, यू वॉन्ट टू डू जॉब समवेयर। वो जगह है वो काफ़ी दूर है आपके जहाँ आप रहते हो प्रेजेंट, वहाँ से काफ़ी दूर है वो जगह, राइट। या आप में से काफ़ी लोग अपना एक व्हीकल चाहते हैं, बट मुझे एक जुनून दिख रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, मुझे स्टक और कंफ्यूज नहीं रहना है। आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, आपके दिमाग में पूरा एक रेडी है ब्लूप्रिंट कि मुझे ये काम करना है अपनी लाइफ में, मुझे इस चीज़ में लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, मेरा ये गोल है, मेरा ये विजन है। एंड आई जस्ट फील कि आप में से काफ़ी लोग जो है वो अब्रॉड जाना चाहते हैं अपने उस ड्रीम को पूरा करने, अपने उस ड्रीम को जीने के लिए, राइट। आप ट्राई भी कर रहे हो, आपके अंदर एक पैशन है, बट आई जस्ट फील कि कभी कभी आप अपने उस पाथ से जो है वो भटक जाते हो। कभी कभी जो है आप लेज़ी हो जाते हो, या आपका ध्यान जो है कहीं और चला जाता है, कुछ वक्त के लिए आप अपने गोल को भूल जाते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो। तो क्या होता है ना कि वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो उस टाइम आई होती है, वो आपके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि आप उस टाइम अवेयर नहीं होते हो, राइट। आपको पता नहीं होता है कि आप या तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, या बिकॉज टाइम इज़ लाइक मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो आप टाइम जैसे कहीं और वेस्ट कर देते हो, तो आपको खुद को लगता है कि यू नो कि ये टास्क था मेरा आज का और ये मैंने नहीं करा। सो आपको भी रिग्रेट होता है, राइट, और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं। सो बेसिकली इस टाइम पे आपके अंदर वो पैशन है, वो जुनून है, वो जज्बा है कि आप सब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। बट प्रॉब्लम ये है कि ना आपको थोड़ा सा और अवेयर रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा इस टाइम पे, कि मैं सही टाइम पे जो है वो अपना काम निपटा लूँ, जो है मैं वो अपॉर्चुनिटी को जो है सीज कर लूँ, जो मैं इतना डिले ना करूँ कुछ चीज़ों में, राइट। अगर आप कुछ आपके माइंड में कोई प्लान है कुछ भी स्टार्ट करने का, कुछ भी करने का, सो डू इट एज सून एज पॉसिबल, वरना कोई और जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को ले जाएगा, राइट। नाउ लेट्स सी रिगार्डिंग योर फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1. सो फर्स्ट वी हैव इज the 8 of Swords, then we have the 6 of Cups, then we have the Wise Counselor. फ्यूचर में आप बहुत ही स्मार्ट पर्सन बन रहे हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन बन रहे हो, आप ऐसे पर्सन बन रहे हो जो अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को भी गाइड कर सकता है, कि आपने जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी सीखा है अपनी ज़िंदगी में, वो एक लेसन बन के आप दूसरों को भी आप सिखा रहे हो, राइट। आपकी जनरेशन जो आने वाली है, या फिर दूसरे लोगों को आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग शायद टीचर बन रहे हैं, राइट, कोई गुरु बन रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, या यू नो आप एक ऐसे स्पीकर बन रहे हो जो जगह जगह सेशंस देने जाए रिगार्डिंग योर लाइफ कि आपने क्या सीखा, राइट। आप में से काफ़ी लोग जा रहे हैं इस टीचिंग लाइन में।
एंड आई जस्ट फील कि यू आर बिकमिंग अ वेरी वाइज पर्सन, जिसके पास नॉलेज का भंडार है और आप अपनी नॉलेज से अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो। प्लस ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सीख गए हो तो आप आप में वो एटीट्यूड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्पिरिचुअल भी उतने ही बन रहे हो। आई जस्ट फील कि आपकी जो नॉलेज है और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो हैंड इन हैंड आगे बढ़ेगी। आप अपने जो स्पिरिचुअल पाथ पे भी अभी हो तो उसको भी आप कंटिन्यू करोगे। आपके लिए सबसे टॉप मोस्ट जो रहेगा प्रायोरिटी वो आपका खुद का जो स्पिरिचुअल पाथ है वो रहेगा कि कैसे मैं अपने रिसोर्सेज की मदद से दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली ये भी रहेगा, राइट। एंड आई जस्ट फील कि कुछ टाइम बाद ना आप बैठ के अपनी लाइफ को एनालाइज भी करोगे कि आप कहाँ से आपने शुरू किया था और आप अब कहाँ पहुँच गए हो। इट्स लाइक एक जो पूरा जो आपने जो पाथ क्रॉस किया है, आप जैसे कि आप किसी को बता रहे हो कि एक टाइम था जब मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, या एक टाइम था जब मैं बहुत परेशान हुआ करता था, तो वो भी एक फेज था जो निकल गया, बट नाउ सी आई एम सो वाइज, मेरे पास सब कुछ जो मेरे को चाहिए था। तो एक उस तरह के वो मोमेंट्स याद करना कि किस तरह से अपनी लाइफ को बिल्ड करा है आपने। यहाँ पर तीसरा कार्ड जो आया आपके लिए वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का, कि सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन, फ्री विल। और आपने कार्ड चूज किया था इनर कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी है कि आपके अंदर का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, इससे मतलब ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, राइट। जैसे यहाँ पे भी कार्ड था 7 ऑफ सोर्ड्स का, कि आप का जो ध्यान है वो कहीं और रहता है। और यहाँ पे दिखा रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स में कि आप आप अपने ही ख्यालों में आप खोए रहते हो, इन द सेंस कि आप अपने ही बिलीव्स के ऊपर डाउट करते हो। आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपको नहीं पता है ये चीज़, राइट। और आप मान लो कि आइडिया आया आपके माइंड में और आपको उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना है, बट यू विल क्वेश्चन कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मैं उससे पूछ लूँ, मैं इससे पूछ लूँ, आई डोंट नो मुझसे होगा या नहीं, आई डोंट नो इसमें बड़ा कंपटीशन है, आई डोंट नो कि मेरे में वो एनर्जी है या नहीं। इट्स लाइक कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट, अपने ही ऊपर डाउट करना। दिस इज़ वॉट यू डू, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको नहीं करनी है, बिकॉज आपका पोटेंशियल तो लिमिटलेस है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बट स्टिल आपको थोड़ा सा अपने माइंड पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपका माइंड जो है ना वो कभी कभी आपको दुश्मन बन जाता है। आपको वो नेगेटिव सिनेरियोज दिखा के कि अगर ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए हेरोफिन कार्ड आया है। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइज हो, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लर्नड पर्सन हो, आपने बहुत कुछ सीख लिया है लाइफ से कि आप दूसरों को भी आप ट्रेन कर सकते हो। इतना आप में नॉलेज अब बढ़ने वाली है आगे। सो नेवर डाउट योरसेल्फ। और कार्ड्स ले लेते हैं हम आपके फ्यूचर के लिए, रिगार्डिंग लाइक योर फ्यूचर, व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन फ्यूचर। ग्रुप नंबर 1, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये सब फ्यूचर के कार्ड्स हैं आपके। सक्सेस, सी सक्सेस, एंड वी हैव सॉलिट्यूड, दिस हर्मिट कार्ड। वो एक जो होता है ना, एक लाइन थी कि साइलेंस में अपना काम करते जाओ एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। सो ये आपके ऊपर फिट बैठ रहा है ग्रुप नंबर 1 कि अब जो भी मेहनत करोगे, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो लाइफ में, वो साइलेंस में करना, आप अकेले में, राइट। किसी से अपने आइडियाज इतने शेयर मत करना। अगर आपको रातों को जागना है, मेहनत करनी है, जो कुछ भी करना है आपको, राइट, कुछ इनर वर्क करना है, कुछ सीखना है, जस्ट डू इट इन साइलेंस, सॉलिट्यूड, अपने आप को बैलेंस करके। ये सबको अपने आइडियाज बता रहे हो आप कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इट विल जिंक्स इट, कहीं ना कहीं नज़र भी लग जाती है कई बार, कहीं ना कहीं हमारे प्लान्स अटक जाते हैं। सो नेवर टेल योर प्लान्स टू एनीवन, जस्ट आराम से अपना काम करते रहो, क्योंकि सक्सेस आ रही है आपके लिए। बिग सक्सेस इज कमिंग फॉर यू एंड यू विल थैंक योर सेल्फ कि आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत करी थी। तो एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा इज अगेन सन की एनर्जी, अगेन वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। अगेन ये चीज़ कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो भर भर के होगा, राइट। अभी अपने आप को अगर आप बहुत शाय महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा डाउट करते हो अपने आप पे, वो एक अलग कॉन्फिडेंस लाएगी ये सक्सेस आपके अंदर, राइट। जस्ट लाइक अ सन यू विल राइज, यू विल शाइन। गोल्डन पीरियड आपका स्टार्ट होने वाला है। आई जस्ट फील दैट विद इन
1 to 3 months ये फेज़ अपनी लाइफ में आप देखोगे अगर आपने कांस्टेंट रखी अपनी मेहनत। ओके राइट, मैं ग्रुप नंबर 1 के लिए और कार्ड्स देखूंगी कि क्या आ रहा है आपके लिए इन नियर बाय फ्यूचर। Good fortune, yes, good luck is coming for you. Muddled, unclear thinking. See, again that same card की confusion, unclear thinking. So first do one thing, write down कि क्या चाहिए आपको लाइफ से, क्या करना है आपको, वो अपने माइंड में क्लियर कर लो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन का यही रूल है कि अगर आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, तो समटाइम्स यू वांट दिस, समटाइम्स यू वांट दैट, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने टिक के एक चीज़ के ऊपर फोकस करा तो आपको वो चीज़ पक्का मिलेगी लाइफ में। सो जस्ट मेक श्योर कि आप फोकस्ड हो। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। सो आपको लाइफ में जो भी चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है, जो आप चाहते हो, उसके बीच में हमेशा कोई ना कोई आता रहता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कभी कोई थर्ड पर्सन आ गया, कभी किसी ने कुछ आपके लिए गलत बोल दिया या गलत आपके लिए इंटेंशंस रखे, तो वो चीज़ वहीं ख़राब हो जाती है। सो दैट्स वाई योर कार्ड है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स कि ज़्यादा अपने प्लान्स जो है वो सबके साथ आपको रिवील नहीं करने हैं, आपको अपने आइडियाज़ अपने तक ही रखने हैं, या हद से हद जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो उनको आप बता सकते हो, बट रेदर देन आप खुद अपना काम अपने आप शांति से करते रहो। लेट्स सी सम गाइडेंस फॉर यू। चलिए पहले गाइडेंस देखते हैं प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 1। कार्ड गिरा भी है आपके लिए, आई टेक दैट। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और जो कार्ड गिरा है वो है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो प्रेजेंट के लिए गाइडेंस ये है कि अभी भी कुछ पत्थर पे नहीं लिखा है, अभी फायरी क्लाइमेक्स आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स आ रहा है आपके लिए। सो हिम्मत मत हारो। ये नहीं है कि अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ही फ्यूचर में होने वाला है, पत्थर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यू कैन ऑलवेज चेंज योर फ्यूचर। ओके, नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। So we have conclusions are within reach. conclusion आ रहा है and believe in the impossible. wow, जो चीज़ आज आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, वो फ्यूचर में पॉसिबल होने वाली है, क्योंकि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो वो मैजिक पे बिलीव रखो और अपना विजन रखो क्लियर कि मुझे ये चीज़ चाहिए यूनिवर्स से, और वो आपको वो ही देंगे। और कंक्लूजन्स आ रहे हैं आपके लिए फाइनली कि जो कुछ भी हुआ आपके साथ, जो भी आपने मेहनत करी है, उसका कंक्लूजन आपको मिलेगा कि ये है तुम्हारा गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। तो कुछ मैजिकल होने वाला है आपकी लाइफ में। बस अपना जो फोकस है या जो अपना थॉट है ना, वो क्लियर रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ब्यूटिफुल रीडिंग, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, सो आपने चूज़ करा है सेल्फ वर्थ का कार्ड। सो येस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है ग्रुप नंबर 2। एंड आपके शायद आपने काफ़ी स्टैंड लिया है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि कोई आपको हर्ट ना करे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई चोट ना पहुंचाए। मे बी शायद काफ़ी लोगों ने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, मे बी काफ़ी लोगों से आपका आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बट अगर आपने स्टैंड लिया है फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, देन आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। बिकॉज हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे गिर के कुछ भी नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, सो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सो 3 कार्ड आपके पास्ट के लिए, 3 कार्ड फॉर योर प्रेजेंट एंड 3 कार्ड फॉर योर फ्यूचर। सबसे पहले निकालते हैं 3 कार्ड आपके पास्ट के लिए कि क्या हुआ था आपके पास्ट में ग्रुप नंबर 2। ओके, नाइट ऑफ कप्स था, आई डोंट वांट टू सी, बाद में देखेंगे। ओके, 3 cards for your present group number 2। ये आपके प्रेजेंट के लिए हो गए ग्रुप नंबर 2। अब 3 कार्ड देखते हैं फॉर योर फ्यूचर। सो 3 कार्ड्स फॉर योर फ्यूचर। नाउ लेट्स सी कि पास्ट क्या रहा है आपका,
Group number 2, Knight of Cups, the Moon and 10 of Wands. इम्बैलेंस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन था किसी चीज़ का, काम का बर्डन हो सकता है, ऑफिस वर्क या घर का काम, या बहुत ही ज़्यादा बिजी थे अपनी लाइफ में, इतने बिजी थे कि आपको टाइम ही नहीं मिला खुद के लिए। आप बिल्कुल इम्बैलेंस एनर्जी में थे, आप स्ट्रेस में थे, आपने अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा मेहनत या काम करा, उसका रिवॉर्ड मिला नहीं मिला वो अलग चीज़ है, पर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करी, अपनी हिम्मत से ज़्यादा आपने मेहनत करी है। ये कोई ऑफिस प्रेशर हो सकता है, पढ़ाई हो सकती, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। या जनरली ये फिजिकली कोई काम ना करा हो आपने, बट आपके अंदर के इमोशंस इतने ज़्यादा हैवी थे कि वो जो स्ट्रेस था, वो जो बर्डन था, वो अपने इमोशनली आपने वो बर्डन फील करा है अपने अंदर। इमोशनली मेंटली आप इम्बैलेंस रहे हो इन दी पास्ट, राइट। एज इफ कि सारे दुनिया का बोझ जो है वो आपके ऊपर है। इस तरह का भी आपके माइंड में थॉट्स आए थे, आपके ये भी आया था कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है। ये भी थॉट्स कहीं ना कहीं आपकी माइंड में चल रहे थे। पास में आपने आपकी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया है। आई फील कि आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं इन दी पास्ट, वो आपने बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, ऑन योर हार्ट जो है वो लिए हैं। दुनिया ने आपको बहुत कोशिश करी हिलाने की, बहुत कोशिश करी कि आपको वो कुछ भी बोलें, पर आपने ध्यान नहीं दिया, राइट। आपने जस्ट सुनी आवाज़ अपने दिल की, अपने डिवाइन की और अपने इंट्यूशन की। एंड आई जस्ट फील कि आपका जो इंट्यूशन पावर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रुप नंबर 2, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, राइट। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोलते हैं, थॉट्स क्या है लोगों के, एज लॉन्ग एज वो जो चीज़ आपके लिए सही है आप वो करना पसंद करते हो। दिस इज़ व्हाट आई फील कि आप ऐसे हो। आप काफ़ी रोमांटिक भी थे इन द पास्ट, आप काफ़ी इमोशनल भी थे, आप काफ़ी ड्रामेटिक भी थे, लिखा हुआ है इमोशनल, रोमांटिक, ड्रामेटिक, ओके। एंड आप शायद आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी रहा है किसी पर्सन के साथ, राइट। एंड मे बी वहाँ उस रिश्ते ने आपको बहुत ड्रेन आउट करा। ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन थे आपकी लाइफ में, इस रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत परेशान रहे हो इन द पास्ट, कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें क्लैरिटी नहीं थी, राइट। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। आपने ट्रूली एंड ट्रूली लाइक दिल से और इंट्यूशन वाइज आपने इस रिश्ते को निभाया, राइट। एंड आपके ट्रूली इमोशंस जुड़े हुए थे इस पर्सन के साथ, और आप खुद काफ़ी इमोशनल रहे हो इन दी पास्ट, और मे बी इस रिलेशनशिप की वजह से आप थोड़े परेशान रहे हो। आपने बहुत अपने आप को लो एनर्जी में फील करा है, राइट। एंड आप चाहते थे इस पर्सन के साथ रहना और एक बॉन्ड बनाना, आपका था भी, ठीक है, रोमांस भी था आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से अपने आप को भूल गए थे। ये भी हो सकता है। अब देखते हैं आपका प्रेजेंट ग्रुप नंबर 2। वी हैव 4 of Wands, वी हैव Queen of Pentacles एंड वी हैव 7 of Cups। कन्फ्यूजन तो अभी भी है आपको, लाइक कन्फ्यूजन इन द सेंस कि चॉइसेस है तो बहुत ज़्यादा हैं आपके सामने, ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके सामने चीज़ों को लेके, या तो पार्टनर्स को लेके, या फिर करियर को लेके, या फिर जनरल कि मुझे क्या करना है लाइफ में उस चीज़ को लेके। और आप ओवर एनालाइज कर रहे हो कि ये सही है या वो सही है, ये या वो, या ये या वो, मतलब समथिंग लाइक दैट। यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि मैं क्या करूँ लाइफ में। और प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब अगर आपको थॉट क्लैरिटी मिलती भी है लाइफ में तो भी आप सोच के प्रोक्रेस्टिनेट करके आप वो जो टाइम है वो वेस्ट कर देते हो। आपका अल्टीमेट जो गोल है, जो ड्रीम है, वो ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, आपको आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने ड्रीम करा है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, मुझे ये ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है, वो सब आप के अंदर वो एक एक पैशन है कि मुझे ये सब करना है अपनी लाइफ में, राइट। बट आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, दिस इज़ वॉट यू आर कन्फ्यूज अबाउट। एंड ये चीज़ आपने अच्छी करी कि अब जो है आप अपने उस इमोशनल फेज से बाहर निकल रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन रहे हो। सो जो हकीकत है दुनिया की वो आपको अब समझ में आ रही है कि जो दुनिया है वो इमोशनली नहीं चलती है, दुनिया प्रैक्टिकली ही चलती है और चलेगी, राइट। तो ये जो थॉट है, ये जो चीज़ है अपने दिमाग में आपने फिट कर ली है
और नहीं करिए तो आपको ज़रूरत है करने की. एंड यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. ग्रुप नंबर 2, बिकॉज this is how you will gain confidence, this is how you will achieve something in your life. So ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए, ये आपकी एनर्जी है प्रेजेंट में, ये एनर्जी आपके आसपास ही है. यू आर क्वीन, यू आर किंग. सो इससे कम तो आप हो नहीं, तो आपको यही बनना है लाइफ में, और ये आपने समझ लिया है अपने आप को लेके. आई जस्ट फील कि प्रेजेंटली आप कोई चीज़ सेलिब्रेट भी कर रहे हो, ओके, एंड कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं आपकी लाइफ में. या तो आपका रिश्ता फिक्स हो गया है, या जो प्रॉब्लम्स थी आपके रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो गई हैं, या फिर आपने सोलमेट से मिले हो फाइनली, या आपको एंजल नंबर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ का सेलिब्रेशन चल रहा है आपके अराउंड, या आपकी शादी हो गई है, होने वाली है, तैयारियां चल रही है, घर में कोई फंक्शन है, राइट. और या फिर एक सुकून अंदर से है आपको कि ठीक है, जो पास्ट था वो पास्ट है, बट अब मुझे लाइफ में क्या करना है आगे वो मेरे को समझ में आ गया है. तो फाइनली दैट यू आर वर्किंग ऑन योर गोल्स. सो एक कुछ चीज़ है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो, कुछ ऐसा चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, आप बहुत एक्साइटेड हो, या फिर आप वो चीज़ पूरी करके रहोगे अपनी, कि जिस वजह से आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन आए, बिकॉज यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट इन योर लाइफ. आपने बहुत रो लिया, बहुत परेशान रह लिए, नाउ यू वॉन्ट सेलिब्रेशन, आप बहुत स्ट्रेस में रहे हो. ओके, सो ये आपकी एनर्जी है फॉर द प्रेजेंट. नाउ लेट्स सी फॉर योर फ्यूचर. ग्रुप नंबर 2, वी हैव 10 of swords, we have king of wands, and we have the fool. तो फाइनली 10 of swords आया. अच्छी बात है कि जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी बैड कर्मा चल रहा था उसको बोल लो, या फिर जो कुछ भी गलत था आपकी लाइफ में, फाइनली उस चीज़ की एंडिंग हो रही है. फाइनली लाइक एंजल्स आर सेइंग ओके, टाइम अप. अब ये जो बुरा जो वक्त है उसका टाइम अप. ओके, अब तुम्हें फ्रीडम मिल रहा है, अब तुम फ्री हो अपनी ज़िंदगी में. अब फाइनली जो तुम इतने टाइम से जो हैवी फील कर रहे थे अपने अंदर, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. अब तुम अंदर से भी वो हल्का महसूस करना, अंदर से भी अपने आप को फ्री महसूस करना, वो फेज़ आने वाला है कि बहुत कुछ सह लिया, अब टाइम है एंजॉय करने का. कुछ चीज़ें एंड होंगी जो आपके लिए सही नहीं है, कुछ आपकी आदतें, कुछ ऐसे फेजेस, राइट, कुछ ऐसे ख़राब लोग, टाइम आएगा उन सबके एंड होने का. You have this Fool card, beginning, believing, protect. I just feel कि कुछ आप ऐसा स्टार्ट कर रहे हो कि आप एक बेबी स्टेप ले रहे हो, जैसे कि आप कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो वो एक नया स्टेप है, वो एक नया फेज है, वो बेबी स्टेप है. तो एक नया स्टेप आप ले रहे हो लाइफ में, या फिर शादी कर रहे हो तो वो भी एक न्यू स्टेप है जिंदगी का. सो लाइक, या फिर आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड आ रहा है, लाइक बेबी आ रहा है आपकी लाइफ में, तो वो भी एक नया जन्म है आपका, कि आपको फिर से अपना बचपन जीना है उसके साथ. सो इट्स लाइक दिस समथिंग न्यू इज बिगनिंग इन योर लाइफ. कुछ नया चैप्टर खुल रहा है आपकी ज़िंदगी का, और पीछे से जो एंजल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम चलो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं. ओके, सो आप आगे बढ़ रहे हो ये बिलीव करके कि येस, माई एंजल्स आर विथ मी, और मेरे को वो कुछ नहीं होने देंगे. एंड देन वी हैव दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि येस, यहाँ पे क्वीन था, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स. और क्वीन और किंग की एनर्जी में ही आप ऑपरेट करोगे, मतलब कि क्या ही इससे ऊपर क्या ही है फिर, राइट, कि आपका माइंड ही है कि आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. सो काफ़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी रहेगी आपकी इन द फ्यूचर, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेगी, जिसको देखते ही लोग बोलें कि इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, दूसरे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, और काफ़ी कुछ अचीव कर चुके होगे लाइफ में आप अपने, और आपने अपना खुद का एक एम्पायर बनाया होगा, खुद के लिए कुछ एक विजन होगा, कुछ क्रिएट करा होगा आपने, राइट. तो काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जी, काफ़ी ऑफकोर्स हार्ड वर्क तो करोगे ही, बट एक तरह से काफ़ी पैशनेट की ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है. वो वाला फेज़ जो है आपकी लाइफ का, वो आप जियोगे इन दी फ्यूचर, राइट. अब मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर योर फ्यूचर. ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए और कार्ड्स. यहाँ पे कार्ड गिरा है आपके लिए. वी हैव पेस चक्रा, देन वी हैव द मैजिशियन, एंड वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. तो तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए. एंड बॉटम से आपके लिए आया है
विक्ट्री एंड सक्सेस। सो यस, विक्ट्री एंड सक्सेस तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी ही। बेस चक्रा इट्स लाइक कि फाउंडेशन जो है, जो बेस है वो अगर स्ट्रांग है तो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी है वो अपने आप स्ट्रांग होगी। सो आपका जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग होगा, राइट। इट्स लाइक अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो, आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग कर लो कि फिर कोई हेल्थ इशू हो ही ना, जैसे कि राइट। तो वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना। तो ऐसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग करना। सो यू नो आइडियाज़ पे वर्क करोगे आप, अपने आप का जो माइंड है, आपका जो माइंड है वो आप स्ट्रांग करोगे। एंड आई फील कि आप शायद काफ़ी लोग रीलोकेट हो रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कहीं जा रहे हो, दूर जा रहे हो, ट्रैवल करके जा रहे हो, शादी के बाद जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, बट यू आर गोइंग समवेयर, राइट। और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब जो सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में तो वो पॉजिटिव ही होंगी, और पॉजिटिवली ही आप फॉरवर्ड होगे अपनी लाइफ में। एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है मुझे आपकी ज़िंदगी के लिए कि अब आपकी लाइफ राइट डायरेक्शन में जाएगी आगे। एंड अवेयरनेस, ऑफ कोर्स यू आर द मैजिशियन, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो लाइफ में। सो मेक श्योर कि आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हों, आप वही चीज़ें सोचो जो आपको एक्चुअली में चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसके अलावा आप कुछ भी ना सोचो, राइट। और एक अवेयरनेस आ रही है, आपका थर्ड आई चक्र, आपका बेस चक्र जो है वो स्टेबल हो रहा है, राइट, ओपन हो रहा है। एंड आई फील कि यू विल नो मेनी थिंग्स, आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि दिस लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें रखनी, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और अवेयर बनोगे अपनी लाइफ में। दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड आई फील कि आपके लिए नंबर 11 बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। एंड लाइक विद इन 1 to 8 months ये जो भी फ्यूचर है ये आपका, ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा विद इन 1 to 8 months। अब 8 महीने से पहले भी हो सकता है वो चीज़। लेट्स सी some more cards for you, group number 2. Okay, we have success assured with good plans and hard work. Yes, प्लानिंग अच्छी रखोगे, हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस इज अश्योर्ड, सक्सेस तो फिक्स है आपके लिए। वी हैव लव, सो लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी। एंड लव वाइज लव मैरिज दिख रही है मुझे, लव रिलेशनशिप आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। देन वी आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू, आपके लिए कार्ड आया था दिस फूल कार्ड। इसलिए अगर न्यू एक्सपीरियंस, आप नया कदम रख रहे हो अपनी लाइफ में, तो नया एक्सपीरियंस स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। शादी के बाद हो रहा हो, चाहे जॉब करके हो रहा हो, फॉर एनी रीज़न, बट यू आर, एक कुछ नया चैप्टर खुल रहा है आपकी ज़िंदगी का। ओके, नाउ लेट्स सी द गाइडेंस। सबसे पहले गाइडेंस देखते हैं आपके प्रेजेंट के लिए, क्या कार्ड आता है फॉर योर प्रेजेंट। अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट एंड वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो आपके लिए कितना ब्यूटीफुल कहा जाए कि फेथ रखो अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे, बिकॉज आप विनर बनोगे। विन विन आउटकम है आपके लिए, डिसाइडेड है वो ऑलरेडी। ओके, सो हैव फेथ, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है खुद के ऊपर। नाउ लेट्स सी गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर। ओके, वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन एंड वी हैव यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यस, आप और आपके लव वंस, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर सब सेफ रहेंगे इन द फ्यूचर। एक प्रोटेक्टेड लेयर होगी आपके अराउंड डिवाइन की, आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके ऊपर। बस जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी आपकी लाइफ है, वो सरेंडर कर दो डिवाइन के ऊपर। एंड देन लेट्स सी कि सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। विनर तो आप ही हो, तो ज़रूरत है हार्डवर्क करने की और सरेंडर करने की डिवाइन के ऊपर। बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगे आपके लिए। ओके, सो गाइज, ग्रुप नंबर 2, ब्यूटीफुल रीडिंग। Like, share, subscribe, and bye. Take care.